कहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा। राष्ट्रपति पुतिन चाइना तो पहुंच गए, लेकिन अपने साथ ऐसा क्या लेकर गए थे कि कहा गया कि पुतिन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर था और डर का जवाब देने के लिए वहीं से वो परमाणु बम फोड़ सकते थे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को अब याद आई है, इजराइल हमास युद्ध जब शुरू हो गया है तो यूक्रेन अब भारत से पंगे नहीं लेना चाहता है, भारत को लिस्ट से निकाल रहा है। जानेंगे यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को देखकर पुतिन भी एक्शन में क्यों आ रहे हैं ब्लैक सी में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है एक तरफ, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है दूसरी तरफ। इजराइल आगे एक्शन लेगा ये भी तय माना जा रहा है। पश्चिमी देश भी उनके सपोर्ट में हैं और यूरोपीय देश भी। अरब देशों में उस तरीके से कोई ठोस प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। खास तौर पर ऐसा लग रहा है जैसे अरब देश भी अब चाह रहे हैं कि शांति की तरफ हो, आगे बढ़े, ये क्या आतंकी हमलों में लगे रहेंगे। कुछ ने विरोध प्रदर्शन किया है और ये कहा है कि यहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, सीज फायर हो जाए। पर ऐसा लगता है जैसे हालात अभी और बिगड़ेंगे, पर इसका फायदा रूस को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें फिलहाल अमेरिका कहीं भी ये नहीं दिखला रहा है कि हम यूक्रेन युद्ध में पीछे हटने वाले हैं। अमेरिका यही दिखा रहा है कि हम यूक्रेन को भी देंगे हथियार और यूक्रेन की रक्षा के लिए भी हम तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात को समझ रहे हैं कि फिलहाल कुछ समय तक के लिए तो ऐसा होना ही है। अभी रूस ने ये कहा कि हम गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजेंगे। इस दौरान अपने आप को रूस एक्टिव रखना चाहता है। अचानक से रूस के राष्ट्रपति ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को काला सागर पर, ये जो ब्लैक सी का इलाका है, 24 घंटे गश्त शुरू करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद से ही यूक्रेन में युद्ध के अलावा इजराइल हमास जारी जंग के दौरान ही अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने की आशंका है। इस समय मध्य पूर्व में हालात बेहद खराब हैं। पुतिन ने बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बीजिंग में मीडिया में कहा कि किंजल मिसाइलों से लैस MiG-31 फाइटर जेट काला सागर पर नियमित तौर पर पेट्रोलिंग पर रहेंगे। MiG-31 जेट मैक 9 की स्पीड से 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। पुतिन ने कहा कि ये फैसला हम इसलिए ले रहे हैं कि भूमध्य सागर में, अब भूमध्य सागर कहाँ है तो जरा सा नक्शे में देख लीजिए, ये भूमध्य सागर यहाँ पे है। इनका कहना है यहाँ जो कुछ हो रहा है इसको कंट्रोल में रखने के लिए हम अपने 2 एविएशन ग्रुप को यहाँ पर एक्टिव करके रख रहे हैं। अमेरिका जो कुछ कर रहा है मिडिल ईस्ट में, संघर्ष और गहरा रहा है और इस संघर्ष के ऊपर हम नज़र बनाकर रखे हुए हैं। यही बात कहा जा रहा है रूस के द्वारा। वैसे आपको बता दें हथियार यूक्रेन को ज़्यादा दिनों तक जाएंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा इजराइल और हमास के बीच में। अभी तक अरब देशों की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। ईरान ने भी ये बात कही, लेकिन ईरान के ये कहने पर कि तेल पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ओपेक देशों का क्या नज़रिया रहा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ओपेक देश ये कह रहे हैं कि नहीं अभी तुरंत हम ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राइटर्स की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अरब देश सोच समझकर प्लान उठाना चाहते हैं, सोच समझकर कदम उठाना चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा असर न हो जाए जो उनकी इकोनॉमी के लिए टेंशन बने। हमने आपको पहले भी कहा है कि अरब देश इस बात को बहुत अच्छे से जा रहे हैं कि तेल वाला ज़माना कुछ ही दिनों में तेल लेने जाने वाला है, इसलिए दूसरे सेक्टर में ध्यान रखो। अगर हम ये सोचकर लड़ते रहें तो आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ओपेक देशों ने जो निर्णय लिया है वो देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अब खेल थोड़ा बदलने लगा है।
और जहाँ तक रूसी राष्ट्रपति की बात है तो पुतिन भी और चाइना भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला और ज़्यादा भड़के। पुतिन को तो अलग फायदा होगा कि यूक्रेन इस मामले में हिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं, एक बड़ा ही अजीब वाकया हुआ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब ये चाइना पहुंचे हुए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो उनके साथ नेवल ऑफिसरों का पूरा झुंड था और इस झुंड में से कुछ लोगों के पास देखने को मिला, हालांकि जो ये लोग होंगे ये अफसर रैंक के बड़े अधिकारी होंगे, इनके पास ये खास ब्रीफकेस देखने को मिला जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और ये पहली बार है ऐसा, क्योंकि पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ है कि ये ब्रीफकेस लेकर ये राष्ट्रपति पुतिन के पीछे पीछे चल रहे हों। अब इस ब्रीफकेस में क्या है, तो साधारणतः माना जाता है कि इस ब्रीफकेस में वो बटन है जिससे कहते हैं कि भैया हमने तुम्हें ऑर्डर दे दिया है, परमाणु मिसाइलें तैनात हैं, फायर कर दो। अब राष्ट्रपति पुतिन इसे लेकर चाइना क्यों पहुंचे, ये एक चीज समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि पहले रूस ने ये कहा था कि अगर राष्ट्रपति पुतिन को अरेस्ट किया जाता है तो हम परमाणु हमले का आदेश दे देंगे। अब यहाँ पर तो चाइना में तो ऐसा कोई सीन नहीं था, राष्ट्रपति पुतिन को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर फिर भी इस तरीके के ब्रीफकेस देखने को मिले। खैर, अब राष्ट्रपति पुतिन इसे लेकर किस मकसद से घूम रहे थे वो तो वही जाने, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर कुछ किंतु परंतु था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा वहाँ से मुझे हो सकता है निर्णय लेना पड़े, क्योंकि हमारा देश इस वक्त युद्ध में है। खैर, अब यहाँ इजराइल और हमास का युद्ध जारी है और यूक्रेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको सुनकर लगा कि यूक्रेन को क्या हो गया, क्या खा लिया आज इसने, क्योंकि यूक्रेन तो भारत के ऊपर एक्शन लेने के लिए और भारत के ऊपर गुस्सा दिखाने के लिए जाना जाता है। हाल फिलहाल में यूक्रेन ने भारत के कई कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का एक बहुत बड़ा जाइंट है श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट, ये हीरे पर काम करता है और हाल फिलहाल में इसके ऊपर लगा दिया गया एक्सपोर्ट बैन और कहा गया कि ये इंटरनेशनल वॉर का स्पॉन्सर लिस्ट में शामिल है। यूक्रेन ने ये बैन लगाया, पर स्क्रीन पर देखिए यूक्रेन ने उस लिस्ट में से अब भारत के श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट को बाहर कर दिया है। अभी सबसे ज़्यादा टेंशन में अगर कोई है तो वो यूक्रेन ही है कि न जाने आने वाले समय में हमें क्या मदद मिलेगी और क्या मदद नहीं मिलेगी। अगर ये लड़ाई ज़्यादा बड़ी खिंचती है तो फिर यूक्रेन का सबसे बुरा हाल होने वाला है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन को अमेरिका जो मिसाइलें दे रहा है इसको लेकर पहले भी पुतिन नाराज हो चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जब यूएस ने सप्लाई किया तब पुतिन ने ये कहा कि अमेरिका सबसे बड़ी गलती कर रहा है ऐसे करके। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।